हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश की क्लासेस। और आज है हमारा डे 6। तो डे 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रेजेंट और पास्ट टेंस, और हमने दोनों के ये फोर फॉर्म्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। इसके 4 फॉर्म होते हैं: इंडेफिनाइट यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनडेफिनाइट यानी सिंपल में मेन वर्ब के हम लोग फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ई एस फॉर्म मेन वर्ब के यूज़ करते थे। फिर उसके बाद कंटिन्यूस में हम लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच इज़ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते थे। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग यूज़ करते थे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और हम लोग सिंपल टेंस में जो थे, सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं यूज़ करते थे प्रेजेंट के। लेकिन प्रेजेंट के कंटिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग सहायक क्रिया यूज़ करते थे। कंटिन्यूस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे इज़ या फिर एम या फिर आर। परफेक्ट में हम लोग यूज़ करते थे हैज़ या फिर हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते थे हैज़ या फिर हैव और उसमें जोड़ते थे बीन। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोग ये अलग अलग सहायक क्रिया कौन कौन से सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कर्ता के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर हमारा कर्ता आई है यानी मैं हूँ कर्ता, अगर मैं खुद के लिए बोलूँगी तो मैं एम यूज़ करूँगी कंटिन्यूस में। अगर कर्ता सिंगुलर यानी एक वचन है तो इज़ यूज़ करेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है तो आर यूज़ करेंगे। वैसे ही हम लोग परफेक्ट में आ जाते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में अगर कर्ता एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव। और वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सेम था, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट यानी भूतकाल। भूतकाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहला सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। फिर हमने कंटिन्यूस देखा था। कंटिन्यूस में हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और सहायक क्रिया होती है वॉज या फिर वर। अगर एक वचन है तो वॉज, बहुवचन है तो वर। और परफेक्ट में हम लोग सहायक क्रिया यूज़ करते हैं हैड और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? कौन सी? तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। और सहायक क्रिया हैड से हमारा क्या मतलब है कि हम लोग सिर्फ हैड ही यूज़ करेंगे, चाहे कर्ता सिंगुलर हो यानी एक वचन हो या फिर कर्ता बहुवचन हो, हम लोग सिर्फ हैड ही यूज़ करेंगे। और वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग सहायक क्रिया यूज़ करते हैं हैड, उसमें जोड़ते हैं बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई प्रेजेंट और पास्ट की बात। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में भी वो 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंपल फ्यूचर में हम लोग मेन वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे जैसे कि हम प्रेजेंट में करते थे। लेकिन इस बार हम लोग मेन वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग उस फॉर्म से पहले हम लोग एक सहायक क्रिया जोड़ेंगे जो कि होगी विल या फिर शैल यूज़ करेंगे। अगर आई या फिर अस है करता तो हम लोग शैल यूज़ करेंगे। और अगर करता हमारा आई और अस के अलावा कोई और है, अगर आई या अस के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो हम लोग विल यूज़ करेंगे। वैसे आप चाहें तो आई के साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई के साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस चार्ट में शैल लिखा भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूस में। फ्यूचर के कंटिन्यूस में हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि कंटिन्यूस में मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म चलेगी। और हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है वो विल बी यूज़ करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की विल। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ की? विल। सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की? विल में बी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बी जोड़ दिया। विल में बी जोड़ दिया।
या तो विल भी यूज़ करेंगे या फिर शैल में भी जोड़ देंगे, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग अजम्पशंस बनाते हैं, हम लोग संभावनाएं लगाते हैं कि कल मैं इस समय तक घर पहुंच चुका होऊंगा, कल मैं इस समय तक घर पहुंच चुका होगा, कल मैं इस समय तक अपना सारा काम कर चुका होगा। तो इसलिए हम लोग फ्यूचर का परफेक्ट यूज़ करते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट इसलिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग विल देखेंगे, आप हर जगह विल कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, विल हर तीनों में चली। कंटिन्यूस में हम लोगों ने विल में बी जोड़ा था, और परफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट में हम लोग विल में हैव जोड़ देंगे। विल में क्या जोड़ देंगे, हैव जोड़ देंगे। तो हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गया विल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने एक और चीज़ बताई थी, जैसे कंटिन्यूस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कांस्टेंट रहती है, वैसे ही परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कांस्टेंट रहेगी। परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब की फोर्थ या फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कांस्टेंट रहेगी। अगर मेन वर्ब की फॉर्म में कहीं चेंज होगा, इन तीनों में अगर कहीं चेंज होगा तो वो होगा सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस यूज़ हुई प्रेजेंट में, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई पास्ट में, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई फ्यूचर में। कंटिन्यूस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हम लोग संभावनाएं बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कल मैं इस समय तक अपना ये काम कर रहा हूँगा। जैसे कि आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं कभी, तो आप लोग लिखते नहीं है कि कल मैं सुबह उठूँगा, फिर उठकर ये करूँगा, और फिर 12 बजे मैं अपना ये काम कर रहा हूँगा। तो उसी को लिखने के लिए हम लोग फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है विल, उसमें हैव जोड़ा और उसमें बीन जोड़ दिया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनी, विल, उसमें हैव जोड़ा और उसमें बीन जोड़ दिया। और मेन वर्ब होती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विच इज मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। या तो मैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलूँ या फिर मैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलूँ, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो ये हो गए हमारे टेंसेस के तीनों टेंसेस और उनके चारों के चारों फॉर्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो हम लोग टेंसेस की कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं, 3 फॉर्म, बेसिकली 3 फॉर्म, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, पास्ट होता है भूतकाल, और फ्यूचर होता है भविष्यकाल। फिर हमने उसके 4 फॉर्म पढ़े, चारों फॉर्म हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसी में थोड़ा मैं और बताऊंगी, जो चीज़ें इसमें थोड़ी छूट गई हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रूल्स। रूल्स किसके लिए, मैंने बताया था कि मेन वर्ब की जो एस और ई एस वाली फॉर्म बनती है, मेन वर्ब की एस और ई एस वाली फॉर्म बनती है, वो कैसे बनती है, वर्ब की एस और ई एस वाली फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर वर्ब में आप एस या फिर ई एस जोड़ दें तो मेन वर्ब की एस और ई एस वाली फॉर्म बन जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें एस जोड़ना है कि ई एस जोड़ना है। तो इसलिए रूल होता है, वैसे तो आप हर जगह एस जोड़ेंगे, वैसे तो हर जगह एस जोड़ेंगे, लेकिन कुछ खास केस होंगे जिसमें आप ई एस जोड़ेंगे। वो खास केस क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है इफ़ द वर्ब एंड्स विथ ओ ई एस इज एडेड। मतलब अगर कोई शब्द है, मतलब कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, जैसे हमने ले लिया डू, तो ये किससे एंड हो रही है, ये ओ से एंड हो रही है। आखिरी में क्या आ रहा है, ओ से एंड होने का मतलब कि उसका आखिरी शब्द ओ है, तो हम लोग ई एस जोड़ेंगे। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी कि अगर कोई वर्ब यानी कोई क्रिया का जो शब्द है उसकी स्पेलिंग ओ से एंड हो रही है, ओ से ख़त्म हो रही है, तो हम लोग ई एस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, गो हो गया गोस, डू हो गया डस। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर कोई वर्ब एस एस यानी डबल एस या फिर एस एच से एंड हो रही है, तो फिर उसमें हम लोग ई एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है बस, बी यू डबल जेड, तो हमने उसमें क्या जोड़ा, ई एस जोड़ा। अगर एस एच देखें तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बुशेस, बुश है। अब हमें इसे मेन वर्ब की एस या ई एस फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इसे करेंगे बी यू एस एच
ES, क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है अगर वर्ब ZZ X या फिर CH से एंड हो रही है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। फिर आता है अगर वर्ब Y से एंड हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटेंट प्रीसीडिंग इट का मतलब क्या हुआ, तोड़ के पढ़ते हैं। एक वर्ब जो Y से एंड हो रहा है, फिर कॉन्स्टेंटेंट कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं कॉन्स्टेंटेंट, जो वोल्स नहीं होते हैं, जो A E I O U के अलावा जो आते हैं वो कौन से होते हैं, इनके अलावा A E I O U के अलावा जो आते हैं वो सब कॉन्स्टेंटेंट होते हैं। अगर मैं G बोलूँ तो G क्या है, G एक कॉन्स्टेंटेंट है। F बोलूँ तो F क्या है, F एक कॉन्स्टेंटेंट है। तो अगर कोई वर्ड जो वर्ब है वो Y से एंड हो रहा है और कॉन्स्टेंटेंट यानी A E I O U के अलावा कोई वर्ड उसे प्रीसीड कर रहा है, प्रीसीड मतलब उससे पहले आ रहा है, तो हम लोग ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ES। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैरी, मैरी किससे एंड हो रहा है, मैरी MARRY। अब मैरी का आखिरी शब्द क्या है, Y है, पहली चीज़ हुई। फिर अ कॉन्स्टेंटेंट प्रीसीडिंग इट, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारे पास R, कॉन्सोनेंट क्या है हमारे पास R है। R एक कॉन्सोनेंट है, ना ये A है, ना ये E है, ना ये I है, ना ये O है, ना ये U है, इन सब में से कोई भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या ऐड होगा, ES ऐड होगा। और सिर्फ ES नहीं, Y की जगह पर हम लोग I कर देंगे, Y की जगह पर I कर देंगे। तो ये पूरा शब्द क्या हो गया, MARRIES। हमने Y की जगह पर I ऐड कर दिया और साथ में ES ऐड किया। तो ये हो गई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, S और ES वाली फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट वाले पॉइंट का, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राई, TRY। अब ट्राई को कैसे चेंज करेंगे, ट्राई में सबसे पहले देखें कि वो किससे एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, Y से एंड हो रहा है। फिर हमने देखा कि उससे पहले क्या आ रहा है, उससे पहले आ रहा है R। अब R क्या है, R मैं बता चुकी हूँ, ना ये A है, ना ये E है, ना ये I है, ना ये O है, ना ये U है। तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर ट्राई Y से एंड हो रहा है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट R आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, Y को हटा के I लिख देंगे और ES जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया पूरा सेंटेंस। अब देखिए क्या हो गया, तो ट्राई बदल गया, जिस TRY को हमने कर दिया TRI और ES ट्राइस। क्या कर दिया, TRI और ES कर दिया। तो ये हो गया S और ES ऐड करने का रूल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करना। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, तो ये कुछ होमवर्क है जो आपको करना है, जो मैं कल डिस्कस करूँगी। थैंक यू।